हेलो दोस्तों, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग ग्रुप डी का एक सेट का पार्ट 1 कंप्लीट करने वाले हैं। यहाँ सभी प्रकार का प्रीवियस क्वेश्चन से मिलता है। तो क्या कीजिए, प्रदीप एजुकेशन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लिए। चलिए देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। ग्रुप डी का कौन सा 22 सितंबर शिफ्ट 2 का है। हम लोग इससे पहले 22 सितंबर शिफ्ट 1 का हो चुका है, जो कि 17 सितंबर है, 18 सितंबर सभी तरह का हो चुका है। GD MTA सभी यहाँ चल रहा है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या है, देखिए क्या आ गया। मेंस्ट्रुएशन का क्वेश्चन आ गया। यदि एक घन की भुजा की लंबाई, घन की भुजा 4 सेंटीमीटर की वृद्धि होती थी, घन की भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि होती, तो आयतन में कितना 988 घन सेंटीमीटर की वृद्धि होगी। तो घन का प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या है। इस तरह क्वेश्चन को हम ऑप्शन से बनाएंगे। देखिए ऑप्शन से कैसे बनाएंगे। ऑप्शन देखिए 7 लेके चलते हैं। ऑप्शन 7 लेके चलते हैं। यदि घन की भुजा में 4 सेंटीमीटर की वृद्धि, घन की आयतन क्या बोला, आयतन इतना सेंटीमीटर। घन का आयतन क्या होता है, एक ही होता है। घन का आयतन एक ही होता है, यही होता है घन का आयतन। तो हम लोग घन कितना लिए, मान लीजिए भुजा 7 लिए, 7 का क्यू कितना हो जाएगा, 7 का क्यू 343 हो जाएगा। अब फिर क्या बोल रहा है, 4 सेंटीमीटर वृद्धि होती है, तो 7 + 4 यही वृद्धि होगा। इसका क्यू कीजिए, 7 चले 11, 11 का क्यू, तो 11 का क्यू कितना हो जाएगा 1331। आप लोगों को बोला था याद करने के लिए। और उसके बाद क्या बोल रहा है, 988 घन की सेंटीमीटर वृद्धि होती, तो 343 से घटा दीजिए, तो क्या 9 कितना आ रहा, 998 तो आ ही जा रहा। तो क्या आया, तो हमारा आंसर यही हो जाएगा, 7 ही हमारा आंसर होगा। क्या 7 हो जाएगा। हम लोग ऑप्शन से लेकर चल दिए। और भी प्रोसेस है इसको करने का, इसको और भी प्रोसेस से करने का कोई दिक्कत नहीं है। ऑप्शन से लेकर हम लोग 998 हमारा आंसर आ गया। ऑप्शन से लिए हम लोग 7 ले लिए भुजा, तो फिर 7 का क्यूब के 343 आ गया। और फिर बोला 4 सेंटीमीटर वृद्धि क्यों लिया गया, 4 सेंटीमीटर वृद्धि कर दिए, तो 11 आ गया। 11 का क्यूब हम लोग आपको याद करने बोला था कितना 1331, फिर 343 माइनस कर दिए कि 998 आ गया, तो जो कि संतुष्ट हो रहा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 7। आंसर 7 होगा। इसको और भी विधि से बना सकते हैं बाद में, लेकिन आपको एक्स ही मानना पड़ेगा। देखिए क्या बोला, देखिए एक घन की भुजा में 4 सेंटीमीटर, घन की भुजा ए है ना, घन की भुजा मान लीजिए ए। उसके बाद क्या बोल रहा, 4 सेंटीमीटर वृद्धि किया जाए, घन की भुजा में 4 सेंटीमीटर वृद्धि ए + क्यू, और घन की क्यू ए - क्यू बराबर 998। इस तरह से इसको सॉल्यूशन कीजिए। इसमें भी ऑप्शन से ए का वैल्यू पुट कीजिए, 998 के बराबर कर दीजिए, वही चीज़ है इसमें भी। इसमें वही चीज़ करना पड़ा। बाकी द्विघात समीकरण बनाइएगा तो लंबा चल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बात देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ए बी एक साथ कार्य करते हुए 20 दिनों में एक कार्य कर सकते हैं, कभी किए नहीं है। इस तरह से क्वेश्चन पिछला सेट में आया था। वे एक साथ कार्य करना शुरू करते हैं, लेकिन एक को पूरा होने से 5 दिन पहले कार्य छोड़ दे। 5 दिन पहले छोड़ दे तो 5 माइनस कर देंगे। यदि 20 शेष कार्य को 18 दिन में पूरा कर देता, बी अकेले संपूर्ण कार्य को पूरा करने में कितने, संपूर्ण कार्य को करने में पूरा कितना दिन लगा। देखिए ए बी एक कार्य को 20 दिनों में कर सकता है, लेकिन अभी किया नहीं है। वे एक साथ काम शुरू करता है, लेकिन एक पूरा होने से 5 दिन पहले छोड़ देता। 5 दिन पहले छोड़ता मतलब 5 दिन तक तो काम किया होगा। ए और बी देखिए, ए और बी एक साथ काम तो 20 दिन के लिए, तो 5 दिन पहले यानी क्या 15 दिन तक क्या होगा, ए × बी = 15, फिर बराबर दे दीजिए। तो क्या बोल रहा, 5 दिन पहले छोड़ देता है। यदि 20 शेष काल को 18 दिन, बी क्या शेष काल को 18 दिन में, क्या 20 शेष काल को 18 दिन में, पर इसको काटिए कितना 5 बार में 6 बार में। ए क्या a + b होगा, a + b, अब b, a + b और क्या हो जाएगा b, यही होगा। तो क्या रेशियो में कॉन्फिडेंस उलट जाता था, यहाँ 6 आ गया, यहाँ 5 आ गया, हो गया 6 5। अब फिर शुरू से आइए, ए और बी एक साथ काम 20 दिन में कर सकते हैं। ए बी एक साथ काम करते हुए क्या 20 दिन में, तो ए और बी कितना होगा 20, ए अभी 20, ए अभी कितना 6 दिन है, 20 दिन में कर सकते हैं। क्या बोला बी अकेला, बी कितना है, ए यहाँ कितना जाएगा, ए यहाँ 1 जाएगा, ए बी 6 है, बी 5 है, ए 1, लेकिन बी ही पूछ रहा 5 है, 5 4 24, 24 आंसर हमारा नहीं होगा, क्योंकि क्या बोल रहा संपूर्ण कार्य। तो सबसे पहले शुरू में कितना कार्य किया था, देखिए शुरू में क्या किया था, शुरू में 20 दिन किया था, 20 दिन, ये 24 दिन, फिर कितना बोला था, फिर 18 कार्य बोला था, फिर कितना 18 कार्य बोला था, यही बोला था हम लोग को। अब तीनों को जोड़ दीजिए, तब हमारा आंसर आएगा 72 दिन। क्या 72 दिन हमारा आंसर होगा।
ये तो शेष काल बचा, जितना बचा हुआ था, लेकिन बड़ा संपूर्ण काल तो पहले 20 दिन किया था, दोनों मिल के, फिर 24 दिन किया, फिर 18 दिन किया, सबको जोड़ दिया, फिर 72 काल आ गया। माय आंसर हो गया। आगे ए प्लस बी दिया हुआ था, तो माइनस कर दिए, कितना दिन कर सकता है, 5 दिन पहले, तो 5 दिन से माइनस किए 15 दिन, बी इंटू 18 दिन कर दिए शेष काल को जो बोला था। फिर ए प्लस बी निकाल गया, कॉन्फिडेंस उलट जाता है रेशियो में, तो ए 6 आ गया, 5 आ गया, ए के अलावा 1 आ गया, ए के अलावा पूछता तो ए से गुना कर दे, लेकिन बी ही पूछा तो 5 से गुना किया। फिर शुरू क्वेश्चन में आ गए, ए और बी एक साथ काम होते 20 दिन में, ए और बी की क्षमता कितना 6 है, 6 काम 20 दिन में तो 120 हो जाएगा। फिर 5 बी पूछा खेल रहा था 5, और फिर ए आ गया शेष काल, लेकिन पूछा संपूर्ण काल, तो 20 24 18 जोड़ दिए, संपूर्ण काल आ गया 72 दिन। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। एक खाद्य श्रृंखला कंपनी 5 वर्षों में 2 क्षेत्रों में लाभ प्रतिशत की तुलना करती है जो नीचे दी गई है। जो ऑप्शन के अनुसार क्या होगा ये हमें देखना है। कौन सा विकल्प चित्र पद में प्रस्तुत जानकारी का सबसे अच्छा वर्णन करता है, कौन सा ऑप्शन के अनुसार कौन सा सबसे अच्छा वर्णन करता है, हमें वही देखना है। देखिए आंसर होगा पिछले 3 वर्षों से क्षेत्र 2% का लाभ में कोई सुधार नहीं हुआ। 2013-14-15, लेकिन 2013-14-15 में क्या हो रहा, सबसे अच्छा वर्णन नहीं करता। 2013-14-15 में क्या हो रहा, 50% की ही एक समान हो रहा, कोई वृद्धि नहीं हो रहा। क्या इसमें कोई वृद्धि नहीं हो रहा, 50% एक समान ही हो रहा, जो कि ऑप्शन नंबर दिख रहा है। क्या ऑप्शन नंबर 1 में 2013-14-15 में समान वृद्धि हो रहा है, तो क्या जाएगा ऑप्शन नंबर 1। अब फिर क्या आएगा देखिए, रेशियो मेथड ये हम बता चुके हैं। एक मिश्रण में लेट और कंकड़ का अनुपात 7 और 9 है, जबकि कंकड़ और सीमेंट के बीच का अनुपात 6 और 17 है, तो मिश्रण में लेट और सीमेंट का अनुपात क्या है। तो क्या करते हैं हम लोग, शुरू और लास्ट का पूछेगा तो हम लोग कॉमन करने की जरूरत नहीं पड़ता है, वरना कॉमन करना पड़ता है। देखिए मिश्रण में लेट और कंकड़ क्या दिया हुआ, लेट और कंकड़ दिया हुआ क्या 17:9 है, कितना 17:9 है, जबकि कंकड़ और सीमेंट के बीच का अनुपात क्या, कंकड़ और सीमेंट के बीच का अनुपात कितना दिया हुआ है, 6 और 17 यही दिया हुआ। अब पूछ क्या रहा हमसे, देखिए मिश्रण में लेट और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा, क्या पूछ रहा, लेट और सीमेंट का अनुपात पूछ रहा, लेट और सीमेंट शुरू और लास्ट का पूछ रहा था। हम इसको गुना कर दिया, इसको गुना कर दिया, बस हमारा आंसर आ जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं। देखिए जब इसको पूछे तो 17 गुना 6 अनुपात 9 गुना 17 कर दिया, बस हमारा आंसर आ जाएगा। 17 कट गया, 2 3 6, 3 दूनी 6, 3 3 9, 2:3 आया, कितना 2:3 हमारा आंसर आ जाएगा, 2:3। अगर कंकड़ और पूछता तो हम लोग क्या कॉमन करना पड़ता, तो इक्वल करते, 6 यहाँ 9 यहाँ 6, तो कंकड़ इक्वल नहीं है तो इक्वल करते, लेकिन हमको जरूरत नहीं है, लेट और सीमेंट पूछ रहा तो हम लोग सीधा गुना कर दिया, हमारा आंसर आ गया। 17 गुना 6, 9 गुना 17, 17 कट गया, 9 और 6 2:3 हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, त्रिकोस है, त्रिकोस स्क्वायर एक्स, इसको पुट भी कर सकते हैं, लेकिन पुट करने में दिक्कत होकर जाए, प्रोसेस से कीजिए। 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0.75, माइनस में 0.5, और क्या दिया हुआ 0 से बड़ा 90 से छोटा डिग्री होना चाहिए, 0 से बड़ा 90 छोटा, 2 घट ऐसे ही हट गया, 0 से बड़ा 90 से होगा क्या 30 60 या 45 में से होगा। भाई ऑप्शन भी कर सकते हैं पुटिंग वैल्यू, लेकिन नहीं। देखिए एक आइडेंटिटी हम लोग जानते हैं क्या, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन एक्स साइन स्क्वायर एक्स, ये हम लोग क्या आइडेंटिटी जानते हैं, cos स्क्वायर एक्स बराबर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, यही हम लोग जानते हैं। अब देखिए क्वेश्चन क्या दिया हुआ, 3 cos स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर माइनस 0.75 यही दिया हुआ। तो 3 cos स्क्वायर एक्स की जगह क्या हम लोग बैठा सकते हैं, 3 cos की जगह 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0.75, तो 3 गुना कर दिए, 3 साइन स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0.75, तो क्या होगा देखिए 3 माइनस के 3 साइन 3 माइनस 3 3 2 5 माइनस का ही साइन लगेगा, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0.75, यही किए। क्या आया 3 माइनस क्या दिया हुआ 3 माइनस 5 साइन स्क्वायर, यही है ना, 3 cos स्क्वायर माइनस 2 साइन स्क्वायर माइनस 75, 3 माइनस साइन स्क्वायर माइनस 75, हाँ यही किया हुआ है। हम क्या किया देखिए, अब फिर क्या किया 5 साइन स्क्वायर
एक्स बराबर 0.75, ये क्या आएगा, माइनस का था तो माइनस प्लस यहाँ आ जाएगा, क्या 3.75 हो जाएगा, 3.75, ये क्या 5 है, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3.75/5, तो कॉमन हटा दे, 0 तो काटिए तो 25 के टेबल से काटिए, 25 दूनी 50, 25 एकदम 25 कितना बाकी है, 7 75 25 15 बार में 3 और 4 कितना, 3 और 4 आया, साइन स्क्वायर कितना आया देखिए, साइन स्क्वायर एक्स बराबर 3/4 आया, कितना 3/4 आया, तो साइन स्क्वायर एक्स कितना हो जाएगा, √3/4 का 2 हो जाएगा, साइन एक्स का मान √3/2 कितना में होता है, साइन 60 में होता है, तो कितना होगा 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा, कितना 60 डिग्री हमारा आंसर आ जाएगा। हम बस बैठा दिए कोस स्क्वायर बराबर 1 - साइन स्क्वायर, ए एन टी जानते तो हम लोग क्या बन गया, कोस स्क्वायर एक्स का 1 - साइन स्क्वायर बैठा दिए, तो 3 इससे गुना किए, फिर इसको गुना किए, -2 साइन स्क्वायर एक्स, फिर 3 साइन स्क्वायर एक्स, 3 - 2 -2 साइन स्क्वायर, -5 साइन स्क्वायर एक्स बराबर 0.5, तो 5 साइन स्क्वायर एक्स है, फिर इधर गया तो जुड़ जाएगा, माइनस में था प्लस में जाएगा 3.75 एक्स, साइन स्क्वायर एक्स 3.75 स्क्वायर बाई में चल जाएगा, पॉइंट हो जाएगा 00 3/4, साइन स्क्वायर एक्स 3/4, साइन स्क्वायर एक्स क्या स्क्वायर हटा है तो लूट बैठा है, तो √3 का तो बाहर नहीं निकलेगा, लेकिन √4 बाहर निकल जाएगा, √2 में, क्या √2 में नहीं 2 में निकलेगा, फिर क्या हो जाएगा, √3/2 का वैल्यू कितना में होता है, साइन एक्स का मान 60 में होता है, तो आंसर क्या आ गया, 60 डिग्री हमारा आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, सिंप्लीफिकेशन है, आप लोग कमेंट में बताना इसका आंसर क्या होगा। देखिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, एक छोटे पैमाने का व्यवसाय से, सिर्फ क्वेश्चन बड़ा है, व्यवसाय से निम्न व्यय होता है, अधिप्राप्ति 25%, कर्मचारी को वेतन 25% और रखरखाव के लिए 50%। यदि व्यवसाय कुल कितना 2 लाख रुपया वेतन भुगतान करता है तो उसका रखरखाव पर कितना व्यय, क्या व्यवसाय पर कुल 2 लाख का वेतन भुगतान करता है, और यहाँ पर कितना 25% कर्मचारियों को वेतन, देखिए निश्चित राशि पर वेतन कितना है 2 लाख रुपया, निश्चित राशि पर कितना है 2 लाख रुपया, और परसेंटेज के हिसाब से कितना 25% कर्मचारी के लिए वेतन, और 25% रखरखाव, 25% रखरखाव के लिए, 50% यदि व्यवसाय कुल, अधिपति के 25%, कर्मचारियों को वेतन के 25%, देखिए दिया हुआ परसेंटेज में 25% है। अब पूछ क्या रहा हमसे, उसका रखरखाव पर है, रखरखाव कितना है 50%, रखरखाव पर 50%, बस काट दीजिए, और क्या कितना 4 लाख हमारे आंसर कितना जाएगा 4 लाख, कितना 4 लाख हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, जो दिया हुआ था निश्चित राशि उसको क्या किया, परसेंटेज के हिसाब से गुना तुलना कर दिया रेशियो के नियम से। देखिए यदि 3x स्क्वायर - ax स्क्वायर प्लस 9 ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5 केवल एक पुनरावृत्ति हो तो एक धनात्मक पूर्णांक हल क्या होगा। देखिए ये क्वेश्चन कैसे बनाते हैं, इस क्वेश्चन बनाने तो बहुत लंबा बनेगा। देखिए पुनरावृत्ति हल मतलब क्या, लेकिन हम इस तरह से बनाएंगे नहीं, पुनरावृत्ति हल मतलब क्या दिया हुआ, केवल एक पुनरावृत्ति हल हो तो एक धनात्मक पूर्णांक का हल क्या होगा। पुनरावृत्ति हल मतलब क्या, एक हल माना 4ac = 0 ये होता है, लेकिन इसे हम लोग बनाएंगे नहीं, हम लोग क्या करेंगे पुटिंग वैल्यू से बनाएंगे। देखिए 3x स्क्वायर - ax प्लस 9 ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, क्या ऑप्शन के अनुसार चल देंगे। ऑप्शन उसका देखिए बोलिएगा x और a दो को इंटेलिजेंट नंबर तो कैसे हम पुटिंग करेंगे। देखिए दोनों जगह 2 बैठाइए, ऑप्शन से 2 बैठा दीजिए, a की जगह भी 2 और x की जगह भी 2, तो हमारा आंसर आ जाएगा, संतुष्ट हो जाएगा। देखिए कैसे, यही क्वेश्चन दिया 3x स्क्वायर माइनस ax प्लस 9 बराबर ax स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5, यही क्वेश्चन दिया हुआ। तो हम लोग क्या एक की जगह 2 और x की जगह 2 बैठा दीजिए, 2 बैठा दिए, फिर 2 का स्क्वायर 4 4 दिया 12, तो क्या आता है कि यहाँ 12 लिख सकते हैं, ऐसे एक की जगह क्या बैठा है 2, x की जगह भी 2 तो 4 यहाँ लिख सकते हैं प्लस 9, यहाँ क्या एक जगह 2 और 2 की जगह 2 4 4 दूनी 8 8 लिख सकते हैं, यहाँ क्या 2x ही है ना 2x, तो 2 2 4 लिख सकते हैं प्लस 5, बस देखिए संतुष्ट कर दीजिए, हमारा आंसर आएगा 12 9 कितना 21 21 में जाएगा 17, ये भी जो दिए 17 ही आएगा, तो क्या संतुष्ट हमारा हो गया।
जब संतुष्ट हो गया तो क्या ऑप्शन, तो ए बराबर 2 ए बराबर एक्स बराबर 2 ही होगा। बाकी इस चक्कर में पड़ेगा द्विघात समीकरण बहुत लंबा जाएगा, तो हम क्या पुटिंग वैल्यू से बना दिए, संतुष्ट हो गया तो हमारा आंसर आ गया। आंसर क्या होगा, ए बराबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या, 250 का 45%, इसको कॉमन में बताना। 250 का 45% आप लोग इजीली बता दीजिएगा, 250 का 45% आंसर में। नेक्स्ट क्या, एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त के क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन क्या ज्योमेट्री में करवा चुके हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ जाकर चेक कर लीजिए। क्या परिवृत्त, एक समकोण त्रिभुज की परिवृत्त की क्षेत्रफल जिसकी भुजाएं 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर दी गई है। तो समकोण त्रिभुज परिवृत्त मतलब क्या, त्रिभुज इस तरह से बनेगा, ये त्रिभुज है, परिवृत्त मतलब क्या, त्रिभुज बाहर की ओर, ये दिया हुआ। अब बोल रहा क्या, परिवृत्त जिसकी भुजा 2 सेंटीमीटर, 2 2 3 और 4 सेंटीमीटर, यही किया हुआ एक समकोण त्रिभुज है। परिवृत्त का क्षेत्रफल क्या बोलते हैं, परिवृत्त के कण का आधा होता है, त्रिज्या क्या होता है, कण का आधा होता है, इसका त्रिज्या क्या होगा, कण का आधा होगा, त्रिज्या क्या हो जाएगा, यहाँ 2 हो जाएगा, त्रिज्या 2 हो जाएगा। भाई जब वृत्त बाहर की ओर हो तो ये होता है, जब वृत्त अंदर की ओर तो क्या फॉर्मूला होता है, आधार प्लस लंब, आधार प्लस लंब, जब वृत्त अंदर की ओर हो माइनस कण/2। समकोण त्रिभुज में क्या, समकोण त्रिभुज जब वृत्त अंदर की ओर है ये फॉर्मूला यूज होता है। लेकिन अभी तो वृत्त बाहर की ओर तो कौन होगा, लंब का आधा हो जाएगा, कण का आधा हो जाता है त्रिज्या, ये त्रिज्या के लिए। तो क्या बोला, क्षेत्रफल बोला पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर, आर कितना था, पाई का वैल्यू तो उसे दिया हुआ R2 तो 4 पाई, तो आंसर क्या आएगा 4 पाई, हमारा आंसर हो जाएगा बस। बाकी हिलोइन सूत्र से भी बना सकते हैं, रूट अंडर एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी से भी बनता है, लेकिन वहाँ बहुत लंबा चल जाएगा। तो समकोण त्रिभुज जब दिया हुआ है, साफ साफ दिया, उसको चेक करने की जरूरत भी नहीं कि समकोण त्रिभुज है कि नहीं, दिया समकोण त्रिभुज, तो एच आर क्या होता है, एच का आधा होता है, तो आर कितना दिया, एच कितना था 4 था, आधा क्या 2 हो गया, और क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, बहुत ही देखिए, 48 किलोमीटर गति से यात्रा करते हुए बलून गंतव्य पर 2 मिनट पहले पहुंच जाता है। यदि वह 42 किलोमीटर गति से यात्रा करता तो उसे 1 मिनट की देरी से हो जाती, तो बलून द्वारा तय की दूरी रखेगा। देखिए इस तरह क्वेश्चन का, इस तरह से क्या था, चारों का गुणनफल माइनस चारों का अंतर गुना समय, यही फॉर्मूला यूज कीजिए, हमारा आंसर आ जाएगा। देखिए क्या है, दूरी पूछा, जब भी दूरी पूछे क्या फॉर्मूला यूज होता है हम लोग का, चालों का गुणनफल, क्या चालों का गुणनफल बता चालों का अंतर गुना समय, यही पूछा। समय कैसे निकलेगा वो देखिए, चालों का गुणनफल क्या दिया हो, देखिए 48 किलोमीटर प्रति घंटा और 42 किलोमीटर प्रति घंटा, 48 गुना 42 ये कर देंगे, और चालों का अंतर क्या है, इसका माइनस कर देंगे 6 आएगा। और समय क्या दिया, देखिए समय किस निकालें, 2 मिनट पहले और क्या 1 मिनट देरी, एक पहले एक देरी, क्या एक लाभ हानि में कैसे दोनों अपोजिट आता है, जोड़ देते हैं, इसमें भी क्या दोनों अपोजिट है, पहले एक लेट है तो क्या 2 1 3 जोड़ देते हैं, ये क्या मिनट में है, तो मैं घंटा में डालना आंसर, तो 60 से भाग कर देंगे, कितना 60 से भाग कर देंगे बस, तो काट दिया और कुछ नहीं कर, 3 2 2 24 6 का 24 क्या, हाँ अच्छे 10 बस काटिए, कितना बार में 2 1 5 बस इसको, और क्या 21 84/5, इसको बस क्या कीजिए 5 से भाग कीजिए, तो मान से 5 से भाग कैसे कीजिए, इसको दूना कर दीजिए, 4 4 8 16 1 पॉइंट लिख दिया, 60.8 आया, कितना 60.8 किलोमीटर की दूरी थी, कितना 60.8, 5 से भाग करने क्या करना, कुछ नहीं करना, कितना अंक दिया 84, उसको दूना करके इकाई अंक के बाद एक दशमलव बैठा दीजिए, बस हमारा आंसर आ जाता है। तो 84 का दूना 168, इकाई अंक के बाद एक दशमलव बैठा दीजिए, बस 5 से डिवाइड हो गया। 25 से डिवाइड करना आता है तो क्या करना पड़ता है, 4 गुना करके इकाई दहाई अंक के बाद दशमलव बैठाना लगता है। 5 से भाग करना तो क्या करना, उसको दूना करके इकाई अंक के बाद दशमलव बैठा दीजिए, 60.8 आ गया। और क्या किया, चालों का गुणनफल बता चालों का अंतर गुना समय, समय कहाँ से आया, एक देरी होला एक पहले होला, तो क्या है नेगेटिव होला, दोनों पॉजिटिव है तो क्या जुट जाएगा, अगर दोनों पहले ही होता तो क्या माइनस हो जाता। तो 48 गुना 42 अंतर है 6, अब मिनट को 60 में भाग कर दिए घंटा में बदलने के लिए, तो 60.8 किलोमीटर प्रति घंटा हमारा आंसर आ गया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, ई और बी की वर्तमान आयु
का योग 77 वर्ष है दिया हुआ। हाँ 7 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 2.5 गुना है, तो ए की वर्तमान आयु क्या है बताइए। तो वर्तमान आयु क्या है, निश्चित राशि हम लोग दिया हुआ उसी के अनुसार निश्चित राशि लेकर चलते। देखिए कैसे क्या दिया हुआ, ए और बी की वर्तमान आयु का योग 77 है, उससे हम बोल 7 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु को 1.5 गुना। 7 वर्ष पहले ए की आयु बी की आयु का 1.5 गुना है, 1.5 गुना मतलब ए हो सकता है, 1.5 गुना मतलब यही ना होगा, ए की आयु बी की आयु का तो A5 A2 होगा, A5 A2 होगा, A5 और A2 होगा। क्वेश्चन बोल रहा ए की आयु बी की आयु का 77 वर्ष है, ए की आयु बी की आयु से 2.5 गुना है, बी की आयु से 2.5 गुना। ये पे ऐसे भी आप लोग कर सकते हैं, समझ में आया। देखिए ए और बी की आयु से 2.5 गुना, तो इसको 0 बैठाइए तो यहाँ 0 बैठेगा, यहाँ पैसे होगा 2.5 गुना है, यहाँ 0 बैठाइए तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो 5 और 2 इस तरह से होता। ए का बी की आयु से 2.5 गुना है, बी की आयु से 2.5 गुना है, बी 1 तो ए 2.5, तो इसको पॉइंट लाए तो 5/2, तो हम डायरेक्ट 5/2 लिख दिए। क्या 5/2 लिख दिए, 5/2 हो गया। और उसके बाद क्या बोला, ये 7 वर्ष पहले का है, क्या 7 वर्ष पहले का, और निश्चित राशि क्या वर्तमान में दिया, तो इसको भी हम क्या करते तुलना गुना करने के लिए 7 वर्ष पहले पहुंचाते हैं। तो 7 वर्ष पहले पहुंचाएंगे 77 से, तो क्या माइनस करेंगे 14 माइनस करेंगे, क्यों 14 माइनस करेंगे, 1 का 7 2 का 14, सब माइनस कर दीजिए, कितना 63 आया, 63। यहाँ कितना आया योग 5 2 7 योग है, यहाँ 63 आया, यहाँ कितना 7 योग आया। अब पूछ क्या ला बी की ए की वर्तमान आयु क्या है, तो ये निकलेगा जो ना 7 वर्ष पहले का ही निकलेगा, क्या 7 वर्ष पहले का निकलेगा, जो निकलेगा उसमें 7 जोड़ देंगे, क्या 7 जोड़ देंगे तब आंसर आएगा। 7 9 45 9 5 45 प्लस 7 7 से पहले बाकी रहा 52, कितना है 52 आंसर में आ जाएगा, कितना 52 हमारा आंसर आ जाएगा। ये जो निकलेगा 7 वर्ष पहले का ही निकलेगा। और हम लोग तुलना गुना करने के लिए क्या किए 14 माइनस किए, 1 गो में 7 तो 2 गो में 14, 63 का तुलना 7 से कर दिए, और जो निकलेगा 7 वर्ष पहले का निकला 7 जोड़ दिए तो 52 वर्ष पूछ रहा। और 7 वर्ष बाद बोलता था और 52 में और 7 जोड़ देते हैं तब आंसर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों बोलते देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या, देखिए क्या दिया, एक त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के आधार का 5वां भाग है और दोनों का क्षेत्रफल समान है, और त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज में संगत ऊंचाई का अनुपात, त्रिभुज और समांतर चतुर्भुज संगत ऊंचाई का अनुपात बताया। देखिए क्या क्वेश्चन है, एक त्रिभुज का आधार का समांतर, तो समांतर चतुर्भुज को x मान लीजिए आधार, समांतर चतुर्भुज का आधार x ये दिया हुआ, और एक त्रिभुज, क्वेश्चन क्या है, एक त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज का आधार का 5वां भाग है, त्रिभुज का समांतर चतुर्भुज का आधार का, त्रिभुज का आधार कितना हो जाएगा, समांतर चतुर्भुज का आधार का 5वां भाग 1/5, यही तो मेन था। त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज के भाग का 5वां भाग है, समांतर चतुर्भुज का आधार x मान लिए और इसका भाग 1/5, और त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है 1/2, आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई होता है, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, क्या आधार गुना ऊंचाई होता है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई होता है। और उसके बाद बस आयतन बराबर कर दीजिए, और क्या 1/2, आधार यहाँ क्या हो जाएगा x/5 हो जाएगा, अब गुना h, और इसको क्या कैपिटल H मान लीजिए, इसमें स्मॉल h मानिए तो इसको कैपिटल H मान लीजिए, हो गया। और आधार क्या x गुना h। अब क्वेश्चन में क्या पूछ रहा था, बस सॉल्व कीजिए, और क्या h कैपिटल H मान लीजिए, ये क्या हो जाएगा देखिए x कट गया तो h बराबर कैपिटल H 5 दूनी 10h, तो h अनुपात 10, तो क्या उल्टा हो जाता है 10 ये 1 हो जाएगा, 1 10 हो जाएगा, कितना h नहीं ये 10 हो जाएगा 1 हो जाएगा, कॉन्फिडेंट क्या उलट जाता है, तो जो स्मॉल h क्या 10 हो जाएगा और कैपिटल H 1 हो जाएगा। हमसे पूछ क्या रहा है, यही तो पूछ रहा था, समांतर चतुर्भुज के संगत ऊंचाई का अनुपात बताए। त्रिभुज कितना है 10 है, और समांतर चतुर्भुज को 10:1, कितना 10:1 आ गया। और ऑप्शन में क्या 1:10 भी, यही ध्यान देना क्या पूछ रहा, हमें क्या किया समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुना ऊंचाई, और समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल आधार गुना ऊंचाई होता है। और आधार यहाँ सबसे मेन पॉइंट क्या है कि आधार 1/5 हो जाता है। यहाँ क्वेश्चन दे दिया है कि एक त्रिभुज का आधार समांतर चतुर्भुज का आधार का 5वां भाग है, समांतर चतुर्भुज का आधार x मान लिया, इसका 5वां 1/5,
आधारित इस पर 5 बैठा दिए, बस हमारा आंसर आ गया। और क्या, तो आज क्या स्पाइस टर्म शिफ्ट 1 का पार्ट 1 ख़त्म होता, पार्ट 2 आप लोगों को जल्दी मिल जाएगा।